प्रभात मित्रों, उस दिन हमने अपनी वार्ता जो समाप्त की थी वो प्रथम स्तर के अनुसार थी, जिसमें हमने बात किया था कि इष्ट कौन और पूजा किसकी। उन तमाम बातों का जो प्राप्तव्य था वर्षों के लिए वो ये था कि हम पूजा किसकी करें और कैसे करें, किसकी की बजाय कैसे ज़्यादा बात पूजा करें तो कैसे करें। यदि हम वास्तव में ईश्वर का यजन करना चाहते हैं तो किस तरीके से करें। इसके अंदर एक सिंपल सी चीज़ है जो कि मेरी तरफ से सलाह भी थी आप लोगों को कि बहुत ज़्यादा परेशान होने वाली बात नहीं है। सहज ढंग से सहज तरीके से चीज़ों को स्वीकार करिए और हमारे करीब जो हमारे प्रमुख अवतारी पुरुषों में से उपस्थित हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश जी, राम कृष्ण महादेव जी, इनकी तरफ ध्यान दीजिए। इन्होंने अपने जीवन में किस तरीके से इष्ट को धारण किया, ध्यान दिया, सिमरन किया, वहाँ से रास्ता बड़े आराम से आपको मिल जाएगा। होना यही है कि यदि आपके अंदर ये अभिलाषा या ये जिज्ञासा जगी कि नहीं, मुझे वास्तव में एक सही तरीके से विधि पूर्वक सिमरन को करना है ताकि मैं उस आनंद की प्राप्ति कर सकूं, उस कभी ना खत्म होने वाले सुख को प्राप्त कर सकूं, नश्वरता से अमरता की तरफ बढ़ सकूं। तब एक ही रास्ता बचता है कि आप एक योग्य मार्गदर्शक को खोजें। यदि वो मार्गदर्शक आपके समक्ष मिलता है तो उनसे दीक्षा वगैरह लें, उनसे रिक्वेस्ट करें कि मेरे को इस रास्ते पर चलने की में सहायता करें। और जो भी वहाँ से आपको नामदान मिले, नाम मिले, विधि मिले, तरीका मिले, उसको शिद्दत के साथ उसका अभ्यास करें। पहला स्तर इसी से पार होगा। दूसरा स्तर जो है वह आपके मन में जमी हुई स्मृतियों के नाश होने का है कि हमने जो स्मृतियाँ अपने चित्त में जमा कर रखी, हमारे चित्त में, हमारे मन में जो स्मृतियाँ आज तक जमा, उन स्मृतियों का नाश कैसे करें। दूसरा स्तर ये है। तीसरा स्तर वो नाश होने के बाद हम निर्विचार अवस्था में कैसे जाएं। अपने विज्ञान में कोश है, हम अपने कार्यकारी तंत्रिका को ये कैसे समझें। और ज्ञान में कोश और मनोमय कोश, ये दोनों स्तर जो है एक ही साथ पार होते हैं। यदि मनुष्य इन स्तरों को बगैर प्रयास के पार करता है तो भी जब तक उसे इस विज्ञान में कोश की कार्य प्रणाली समझ में नहीं आ जाएगी, भेद बना रहेगा। या तो हम जब प्रयास रहित अवस्था में रह करके इस चीज़ को पाते हैं, पहली बात तो हमको समझ नहीं पाएंगे। अच्छा, प्रयास रहित अवस्था में इसको पाते कैसे हैं, तो बातों को उलझाना करके मैं स्टेप बाय स्टेप बात करता हूँ, तो बात उलझती चली जाएगी, वो प्रॉब्लम है। चलिए बात करते हैं पहले स्तर पर। जब पहले स्तर पर हम और आप आते हैं तो हमारे पास
यहाँ से 3 शाखाएं। पहली शाखा कर्मयोग की, योग के माध्यम से। दूसरी शाखा खुलती है भक्ति के माध्यम से। तीसरी शाखा खुलती है गुरु प्रसाद से। ये 3 शाखाएं हमारे पास कि यदि प्रसाद और गुरु प्रसाद है तो भक्ति योग से लगभग मिलता है और कर्म योग से भी। तो हमें समझना कि इन दोनों का जो संधि है वो गुरु प्रसाद है, जिसको मैं सिद्ध योग कहता हूँ या प्रेम योग। तो इन दोनों का समझ स्वरूप, इन दोनों की भक्ति का रास्ता। क्योंकि मैंने जीवन में तीनों रास्ते देखे और हरि कृपा से मेरे को इन तीनों रास्तों में प्रभु की कृपा से अनुभव प्राप्त हुआ। इसलिए मैं सक्षम हूँ इस चीज के कि मैं आपको बता सकूं। हाँ, तीनों रास्तों में कोई भेद नहीं, तीनों रास्तों में कोई भेद नहीं, ना उसके प्राप्तव्य में भेद है। बात है आपके समीकरण की कि आपका समीकरण, आपका मानसिक समीकरण, आपका जो है पारिस्थितिक समीकरण क्या है। बाकी तो अंतर तो दोनों में नहीं है। आज है, सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं कि हमने इष्ट का चयन किया। कोई 1.5-2 अक्षर के मंत्र का हमने, उनके नाम का हमने चयन किया। अब हम उसको रिसाइट करेंगे। रिसाइट कैसे करेंगे, ये भक्ति योग की बात में कर। देखिए, होता ऐसा है कि जब हमारा पेट किसी अवतार में किसी तत्वदर्शी होता है, तब हम उनके मंत्रों का जाप करते हैं। हालांकि एक बात को मैं बड़ी स्पष्ट कहना चाहूँगा, गुरु हमेशा वर्तमान का होना चाहिए। पुराने सदगुरु जो बीत चुके हैं वो इस ब्रह्मांडीय स्तर पर, इस संसार में अपने चेतनात्मक स्वरूप में मौजूद तो है। उनको मृत्यु नहीं, वो मृत्यु से परे, वो संपूर्ण जीवन में है। वो जब चाहे, जहाँ चाहे, जिसके पास चाहे, जिस रूप में चाहे, वो प्रत्यक्ष हो सकता है। लेकिन बात यह है कि वो अपने स्व को छोड़ करके, अपने उस आनंद को छोड़ करके, अपनी पूर्णता को छोड़ करके आपकी तरफ आएंगे। तो आपकी तरफ से उनके मंत्रों का इतना गहरा रिसाइट होना चाहिए। और ये रिसाइट मात्र 1 घंटे की ना हो। 1 घंटे का तो वो है कि आपने प्रोग्राम किया और सुबह से खाना बनना शुरू हुआ, शाम तक का खाना बना। जैसे कि हमारे यहाँ पर प्रोग्रामों में होता है, जब कोई प्रोग्राम होते हैं हमारे घर में, शादी ब्याह जैसे और कोई फंक्शन होते हैं, तो लगभग शाम तक का खाना बनता है हलवाइयों के द्वारा, और शाम को सब प्रसाद देते हैं। तो वो 1 घंटे का समय जो है वो तो आपको प्रसाद देता है। हालांकि पहले शुरू हम यहीं से हम 1 घंटा बैठे और हमने उस चीज़ को रिसाइट किया। वो रिसाइट कब तक करना है? वो रिसाइट तब तक करना है जब तक आपकी बाह्य शरीर की ताकत क्षीण न हो जाए। बाह्य शरीर की ताकत आपकी क्षीण न हो। जब आपकी बाह्य शरीर की ताकत आपकी क्षीण होगी, तब आपके अंदर की ताकत वो प्रकट होगी और उस रिसाइट को, उस अभ्यास को कंटिन्यू करेगी। ये सिचुएशन है कि आप जो है जब के माध्यम से पहले स्तर को पार करने में और दूसरे और तीसरे स्तर में रमने में सफल हो पाए। क्योंकि ये भक्ति योग है और मोस्टली हर कोई चाहता है कि मुझे बड़े आराम से सब कुछ
शांत नहीं बैठेगा। आपने आज तक की जो भी स्मृतियाँ जमा कर रखी हैं, वो उनको प्रकट करें। आपका काम केवल इतना है कि अपने इष्ट के नाम जप के साथ में उन स्मृतियों को देखते रहना, उनके साथ जाना नहीं और उनको रोकने का प्रयास करना। जो जो स्मृतियाँ आपके मानस पटल पे आपको दिख जाएंगी, उनके बीजों का नाश हो जाएगा, वो पुनः पुनरावृत्ति में नहीं आएगी। आपको केवल इतना करना है कि आपको उन विचारों को देखना है, उन विचारों के साथ नहीं जाना, आपको साथ रहना है अपने मंत्र के जाप। और ये तब तक करना है जब तक आपकी बाह्य शरीर की ताकत नहीं खत्म हो जाती। अंततः इसका ये अभ्यास चलते चलते एक समय ऐसा आएगा कि आपका जो सुमिरन है वो 24 घंटे के लिए हमेशा आपके साथ हो जाएगा। जब ये रिसाइट आपके अचेतन में आपके श्वासों पर, इस तरीके से श्वास को हम कभी लेते नहीं, आपका अभ्यास इतना बढ़ जाएगा कि ये आपके न करने पर भी ये जाप चालू रहे, जिसको अजपा कहा गया। तब आप इस प्रथम स्तर को पार करने में सक्षम होंगे और द्वितीय स्तर बड़े आसानी से पार करने की संभावना आपके पास बढ़ जाएगी और तृतीय स्तर आपको समझ में आने लगेगा। मैं अपना अनुभव इस पर आपके साथ में रख देता हूँ। हो सकता है कि जाप करते करते एक समय ऐसा आएगा जब मंत्र पढ़ने वाला गायब हो जाएगा, उसकी अनुभूति नहीं रहेगी, आपको अपनी इस बाह्य शरीर का अनुभव नहीं रह जाएगा। मंत्र आप पढ़ रहे हैं उसका भी अनुभव नहीं रह जाएगा। आपको केवल अपने होने मात्र का भोग बना रहेगा। जब ऐसी स्थिति से आप गुजरे, हालांकि ये स्थिति एक दिन में प्राप्त नहीं होगी, ये पुरुषार्थ का कार्य है, ये स्थिति एक दिन में प्राप्त। अगर ऐसी स्थिति को आप स्पर्श करते हैं तब आप समझिए कि मैं तृतीय स्तर पर इस वक्त मौजूद हूँ और यहीं पर आपको उस आनंद का स्पर्श मिलेगा और उस आनंद के स्पर्श में आप रुकिए। जितनी अधिक समय तक आप इस आनंद के क्षेत्र में, इस निर्विचार क्षेत्र में आप रुक पाएंगे, उतनी ही अधिक संभावना बनेगी कि आप जो है संत आरोहण मंच के जरिए से उस प्रबल खाई को पार करके चौथे स्तर पर जा सकते। ये बहुत अभ्यास चाहता है, इसे समय लगेगा। धैर्य के साथ में उस आनंद को प्राप्त करिए, जो आनंद आपको जाप में आ रहा है, यही इसका फल है। और इस अभ्यास के साथ में आप लगे रहें। ये तो हो गया पहला स्तर। जब आप, हालांकि मेरा सुझाव ये है, ये जो तरीकाकार है ये आपको स्वर्ग की प्राप्ति कराएगा, आपको भोगों को प्रदान करेगा और एक समय बाद जब भोग आपके खत्म हो जाएंगे तो डेफिनेट आप पुनः इसी पुनरावृत्ति में पड़ेंगे। हो सकता है कि हरि कृपा से तब आप एक सद्गुरु की प्राप्ति हो। एक नियम को बड़ी स्पष्टता से मानिए कि मंत्र हमेशा जागृत रूप से लीजिए और उसको रिसाइट करिए। पहले चयन खुद कर लीजिए, अभ्यास करिए, लेकिन उसमें क्योंकि हमारी चेतना अभी सामान्य स्तर पर है और हम इतने प्रबल अभ्यासी या तो हो जाए, जो कि बहुत ही कम चांसेस बन पाते हैं इस चीज़ के कि हम अपनी चेतना को इतना प्रबल कर लें कि जिसकी मंत्रों का, जिस इष्ट का हम साइड कर रहे हैं, उसकी चेतना के साथ में हम अपने
90% ऑफ पब्लिक इसी मार्ग पर लगी है। ये मार्ग उचित है, अनुचित नहीं है। इसके बाद जो दूसरा, ये मार्ग भी संभव है, पूरी संभावना इस मार्ग के साथ है कि आपको पूर्णता तक लेके जाए। ऐसा नहीं है कि ये मार्गहीन है किसी मार्ग से, परंतु फिर ये 2 घंटे का काम नहीं है, फिर ये 1 घंटे का काम नहीं है, ये फिर जीवन है। इसके बाद जो दूसरा रास्ता निकलता है वो है कर्मयोग का, कि हम वास्तव सैद्धांतिक रूप से तत्व रूप में आए और अपने मनोमय कोश का अध्ययन करें, अपने विज्ञानमय कोश का अध्ययन करें, अपने स्व का अध्ययन करें। जब हम अपने स्व का अध्ययन करेंगे तो धीरे 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 ये अभ्यास जो है हमें स्वतः ही धारणा और ध्यान की तरफ ले जाएगा। पतंजलि योग सूत्र में यम नियम आसन प्रत्याहार, ये जो विधि दी हुई है ये वास्तव में सैद्धांतिक है और ये कर्म योग की तरफ हमको लेके जाती है। योगी राज श्री कृष्ण जी ने जो गीता में ज्ञान दिया वो कर्म योग संबंधित ही है। हम कौन से कर्म करें, हम उस यज्ञ को करें जिस यज्ञ के साथ में हम पैदा हों। तो ये यज्ञ भी जब हम करना शुरू करेंगे तब पुनः वही स्थिति हमारे पास बनेगी कि हमारा मनोमय शरीर, हमारा जो मनोमय कोश है, हमारा जो सूक्ष्म शरीर है, उसके अंदर जमा हुई तमाम स्मृतियाँ, तमाम कर्म बंधन हमारे मन तल पर चलेंगे और उनको हमें निर्वीज करना। हम उन्हें निर्वीज करेंगे और एक पाएंगे कि हम कहीं दिए निर्विचार अवस्था पर। ये महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था है जो आपके साथ में जब के समय दी आई थी। यही महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था आपको जब आप कर्मयोगी बनेंगे तो भी आएगी। कर्मयोगी का मतलब ये नहीं कि हम संसारिक कार्य करें। गीता जी में प्रभु श्री कृष्ण जी ने बड़ा स्पष्ट कर दिया कि उस अधियज्ञ को करना ही कर्म है, बाकी सब लोक बंधन है। लोग कहते हैं कि संसार में आपके कर्म कर जो ठीक है, आप करिए इस कर्म को, ये करना आवश्यक है क्योंकि अब संसार में है और हमारी कई जिम्मेदारियाँ हैं, जिम्मेदारियों को भागना है, इन जिम्मेदारियों से भागना है। परंतु जिस कर्म को प्रभु श्री कृष्ण जी कर्म कह रहे हैं हमको वो कर्म भी करना ही है और उस कर्म को करते करते हम निर्विचार अवस्था में पहुँचे, उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था में पहुँचे। तब हम जैसे ही उस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था में पहुँच करके हम आगे की तरफ संतारोहण मंच, मैं जिस स्थिति को संतारोहण मंच कहता हूँ, जब हम उस पर पहुँचेंगे तब हमें स्वतः ही उस आनंद का अनुभव होगा, जिस आनंद की प्यास हमें शुरू से ही लगी। हम उस आनंद से अपने हृदय को भरें, अपने प्यास को तृप्त करें और जैसे ही हमारा हृदय उस आनंद से परिपूर्ण होगा तो एक आभार हमारा हृदय से प्रकट करेगा और हमारे जीवन को बदल देगा। यह आपका आभार ही है जो आपको चौथे स्तर पर ले जाने में सक्षम होगा। क्योंकि आपने उस आनंद का पान किया, उस आनंद को आपने अनुभव किया, तो इससे आपकी जो जीवन की दिनचर्या है उसमें प्रभाव पड़ेगा। आप हमेशा उस सुख को, उस शांति को अनुभव कर पाएंगे, परंतु फिर भी आपको जरूरत होगी कि रोज इस आनंद का अनुभव जब आपका अभ्यास इस स्तर पर पूर्ण हो जाएगा तो मुझे बताने की जरूरत नहीं, आप स्वतः पहुंच जाओगे चौथे स्तर पर और इस संसार के कई सारे भेद आप पर स्वतः खुलेंगे। और चौथे स्तर की मैं चर्चा इसलिए नहीं कर रहा हूँ किसी भी मामले में कि मुख्यतया हमारी पूरी जिंदगी इस संसार में रहती है, पूरी जिंदगी प्रथम और द्वितीय स्तर पर हमारी व्यतीत हो जाती है। हम कभी आनंद का स्पर्श नहीं कर पाते। यदि हम अपने प्यास के निराकरण रूप में जो उपलब्ध आनंद है उसको स्पर्श कर पाए तो भी हम मैदान, तो भी हमारा जीवन सफल है।
इस आनंद की जो तृप्ति है वो अगर होने लगेगी तो सांसारिकता में जो बहुत ज़्यादा ऊहापोह की स्थिति, बहुत ज़्यादा असमंजस की स्थिति, कष्ट की स्थिति, दुख की स्थिति हमारे पास बनी रहती है, हम उससे बच जाएंगे, हम उससे बच जाएंगे। अब बात कर लें गुरु सिद्धियों, तो आप गुरु मंत्र लीजिए, गुरु को धारण करिए और उन्हीं का ध्यान, उन्हीं का स्मरण, जिस तरीके से आपने अपने इष्ट को धारण किया, तो तत्वदर्शी गुरु वो स्वयं साक्षात इस शरीर में ईश्वर, आप उसको धारण करिए, उसका स्मरण करिए और उसके साथ चलिए, पूरे दिन उसके साथ चलिए। मैं यूँ चलने की बात नहीं करता, उसके उनके भौतिक शरीर के साथ चलिए, उनको धारण करिए, हमेशा उनके साथ रहिए। ये योग भी सक्षम है आपको उस स्तर तक पहुंचाने पर, उस आनंद तक पहुंचाने पर और उसके आगे ले जाने पर, कि जैसे ही आप उस आनंद स्तर में परिपूर्ण होंगे, परिपक्व होंगे, आपको आपका दिव्य गुरु प्राप्त हो जाएगा तीनों माध्यमों से। चौथे स्तर में आपको आपका अपना दिव्य गुरु प्राप्त होना ही होना है, वो आपके अंदर ही आपके साथ हो जाएगा और वो दो दिव्य गुरु आपको लेके जाएगा बहुत आगे, बहुत आगे। ये तीन विधियां जो हमारे पास मौजूद हैं, इन तीनों विधियों में से हम किसी भी विधि को समझें और किसी भी विधि को धारण करें, अभ्यास आवश्यक है। अब गुरु कृपा में अभ्यास की मात्रा थोड़ी सी कम पड़ती है, क्योंकि गुरु जीवित है, गुरु प्रत्यक्ष है, उसकी भी चेतना हमारी तरफ है और हमारी चेतना उसकी तरफ है। ये दोनों चेतनाएं स्वतः कार्य करेंगी एक दूसरे से मिलने में और एक दूसरे को खुश करने में, ताकि इस मार्ग को आसानी से बताया जा सके। इसलिए गुरु का महत्व बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। ताकि जो व्यक्ति इष्ट को धारण कर रहा है, तो उसके लिए भी यही है कि वो अपने प्रभु के स्वरूप को अपने हृदय में धारण करे, और धारण हृदय में तो आनंद रहेगा, धारण यहाँ का के स्वरूप हो जाए, इष्ट का स्वरूप हो जाए, गुरु का स्वरूप हो, उसको धारण करिए और वहाँ पर रुकिए उस मंत्रों के साथ, इस मंत्रों को आपने उनसे प्राप्त किया। ये सारी चीज़ें आपके मनोमय कोश की जो स्मृतियाँ जमी हुई हैं, आपके चित्त में जो स्मृतियाँ जमी हुई हैं, ये उनको नाश करने में सक्षम है, ये उनकी बीज को नाश करेंगे। क्योंकि हमने जन्म जन्मांतर से इन स्मृतियों को अपने पास जमा संग्रहित कर रखा है, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारियाँ हमारे पास जमा है, तो इनको समय भी लगेगा और ये समय आवश्यक भी है। अगर इन बीजों का नाश हुए, हम उस निर्विचार क्षेत्र को स्पर्श नहीं कर पाएंगे, उस आनंद को स्पर्श नहीं कर पाएंगे जिसकी प्यास है, और ना ही मिल पाएंगे तृप्ति के साथ उस दिव्य गुरु से जो हमारे साथ ही इस संसार में हमारे साथ है। हमारे पास तीन विधाएं मौजूद हैं। मैं सूफियों की बात करूं या मुस्लिमों की बात करूं, तो उनके पास में बहुत अच्छा सिस्टम है कि वो 5 बार अपने ईश्वर के समक्ष खड़े होते हैं, 5 बार दिन में, 5 बार सुबह उठने के बाद, दोपहर में, शाम में, शाम से पहले और एक संध्याकाल के समय और एक रात में। इन पांचों वक्त की नमाज या अभ्यास के दरमियान 4 से 5 घंटे का समय
तरीके से अभ्यास तो उसका भी वही है। यदि उस अभ्यास काल में पहुंचता है वहाँ पर, तो उनका एक सूत्र है कि आप ये मानिए कि आप ईश्वर को नमाज के दौरान आप ईश्वर को देख रहे हैं या ईश्वर आपको देख रहा है, दोनों में से कोई भी चीज़ नहीं। तो यहाँ पर भी जो मन जो है वो आपका कार्य करेगा, आपका मनोमय कोश जो है कार्य करेगा। तो ये कहा गया कि वो नमाजें फेंक दी जाती हैं, वापस इन व्यक्तियों को। अब आपके लिए भी यही है कि आप एक पीर को धारण करिए, गुरु को धारण करिए और उनसे इस रास्ते को पूछिए कि किस तरीके से मैं अपने नमाज को कायम कर सकता हूँ, किस तरीके से मैं अपनी नमाज को बरकरार कर सकता हूँ, इस सलात को, इस दर्शन को मुकम्मल कर सकता हूँ। क्योंकि बुजुर्गों का फरमान है, हदीस है, कुरान शरीफ की आयतें हैं, इस नमाज का प्रतिफल जो है वो ईश्वर का दर्शन है। यदि आपको इस नमाज के स्वरूप में, प्रसाद स्वरूप में ये दर्शन आपको मिल रहा है, आप सही लाइन आप विधि नहीं मिल रहा तो खोजने की आवश्यकता है, प्रयास करने की आवश्यकता है। मैं बौद्धिज्म की बात करूं तो उसके अंदर ठीक पतंजलि सूत्र के अनुसार ही अभ्यासों का निरूपण किया कि वो भी आपके अपने स्व पर फोकस करने की प्रेरणा देते हैं, शिक्षा देते हैं। और यहाँ पर भी ठीक इसी तरह ही आपके मन स्तर पर चल रही स्मृतियों को नहीं कीजिए। अगर हम इन चारों परिपाटी को बड़े ध्यान से गौर करें तो हम पाएंगे कि सभी प्रकार के प्रयास, सभी प्रकार के अभ्यास हमको एक ही स्थान पर लेके जा रहे हैं, जहाँ पर हमारे मन में इकट्ठी हुई स्मृतियों का नाश हो। जब वो स्मृतियाँ नाश होंगी तब एकाएक आप ऐसी अवस्था में आओगे कि आप निर्विचार अवस्था में हो, उसे महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था में हो, और उस वक्त आप उस आनंद को स्पर्श कर पाने के सक्षम हो जाएंगे। विधि चाहे जो हो, मैं विधि की बात नहीं कर रहा, मैं प्राप्त होने की बात कर रहा हूँ। विधि महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण है प्राप्ति कि आपने अपनी तृप्ति की। यदि आप वास्तव में जानते हैं, वास्तव में आप अपने आप को तृप्त करना चाहते हैं, करना चाहते हैं, तो कहीं से भी आइए, कहीं से भी आइए, आना आपको इसी प्लेटफॉर्म पर, क्योंकि यही इसी प्लेटफॉर्म पर आपको आपका दिव्य प्राप्त होगा, जो कि आपको आगे ले जाने में सक्षम होगा। फिर सूफी भाइयों से एक कवाल है, मैं सूफी भाइयों से बात कर रहा हूँ, एक कवाली मैंने सुनी थी कभी, उसमें कहा था अल्लाह को जिसको मिलना था मिल लिए, अब जिसको मिलेंगे मोहम्मद। तो ये जो यहाँ पर जो लफ्ज मोहम्मद आया है, जो लफ्ज मीम का आया है, वो उसी दिव्य गुरु का है, क्योंकि हमारी आपकी क्षमता वो नहीं है, हमारी आपकी चेतना में वो क्षमता नहीं है कि हम उसकी पहचान कर सकें। वो फिर हमको इसी स्तर पे आगे आना पड़ेगा। पहला स्तर केवल हमको नियम सिखाता है, हमको नियम से बांटता है। जैसे कि हम एक बोनसाई ट्री होती है, उसको हम छोटा बनाते हैं, किसी पौधे को छोटा कर देना और उसको अपने अनुसार उसकी शाखाओं पर डिजाइन करना, एक इंजीनियरिंग है। तो इसी तरीके से ये इंजीनियरिंग जो है हम अपने अंतःकरण में करते हैं प्रथम स्तर पर, और जब हम इसको करने का प्रयास करते हैं और इस लेवल तक का प्रयास करते हैं
बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है, बहुत ज़्यादा उलझाव वाली कोई बात नहीं। जो चीज़ है हमारे पास, जो इस पूरे प्रोसेस के दौरान हमें करनी है, वो ऑटोमेटिकली ये है कि हमें स्वयं को खाली करना है। हम अपने स्व को खाली करेंगे जो आज तक हमने कर रखा है। जब तक ये खाली नहीं, लोग इसको भरने में विश्वास रखते हैं, जबकि जो विधि है वो ये कहती है कि आपको खाली होना है। जब आप खाली हो जाएंगे, आपके लिए नया आया, नया द्वार आपके लिए खुला, आप उसमें प्रवेश कर रहे हैं। इस महत्वपूर्ण निश्चित अवस्था से आगे की तरफ मूव कर उस आनंद को स्पर्श कर सकते हैं। एक महत्वपूर्ण बात, हालांकि मैंने पहले सोचा था कि मेरे ख्याल से मैंने प्रथम स्तर के चारों तरफ से होने वाली साधनाओं को मैंने आपको बताया, बड़ी संक्षिप्त में बताया, बड़ी सरलता से बताने की कोशिश की। आप जहाँ पर हैं उचित है, स्वतः को बदलने की आवश्यकता नहीं। हाँ, यह है कि जो भी आप करिए उसको विधिपूर्वक करें। यदि आप विधिपूर्वक करने में सफल हैं, आप सफल हो जाएंगे अपने प्यास को तृप्त करने में, उस आनंद को प्राप्त खोजिए, इस मार्ग को खोजिए। जब तक ये मार्ग आपको स्वतः न मिल जाए या कोई ऐसा सद्गुरु न मिल जाए जो आपको इस मार्ग पर चला दे, जो इस मार्ग पर आपको संभाल दे, यदि ऐसा कोई तत्वदर्शी गुरु आपके संपर्क में है, आपके ज्ञान में है, वहाँ पहुँचिए, शरणागति लीजिए, समर्पित होइए और उनसे ज्ञान लेकर से विधि को लेकर इस मार्ग पर आगे बढ़िए। यदि नहीं, मैं तो गुरु नहीं, लेकिन मेरे पास गुरु की कृपा है, मैं आपको उस जगह पे पहुंचा सकता हूँ जहाँ से मुझे ये ज्ञान मिले। अब चूंकि समय है हमारे पास, एक महत्वपूर्ण बात जिसको मैं ऑलरेडी सोच के रखा था कि मैं आप लोगों से बात करूँगा, क्या राम मर गए, क्या ईश्वर मर गया। प्रभु श्री कृष्ण जी ने कहा कि जो व्यक्ति इस तत्व को स्पर्श कर लेता है, तो जो व्यक्ति मुझे स्पर्श कर लेता है या तत्वदर्शी हो जाता है, वो मुझे ही प्राप्त होता है, वह मुझे ही प्राप्त होता है, मेरा ही स्वरूप हो जाता है। तो सूफी कहता है, तो कुरान शरीफ में कहा है कि मैं अपने बंदों का हाथ बन जाता हूँ, अपने बंदों का। ये चौथे स्टेज की बात है। ये दोनों बातें जो है चौथे और पांचवें स्टेज की, चौथे चीज जो है चौथे स्तर पर प्रवेश है। जैसे आप उसकी पूर्णता पर पहुँचते हो, आप तत्व को स्पर्श कर लेते हो और वही हो जाता है पांचवें स्तर पर। तो क्या राम मर गया, क्या कृष्ण मर गया? जबकि महत्वपूर्ण यह है कि जो भी तत्वदर्शी उस तत्व को स्पर्श करता है, वो अमरता में प्रवेश कर लेता है। वो सिर्फ वहां पर बहु नहीं रह जाता, एक आ जाता है। वहां पर द्वैत नहीं रह जाता, वो एक हो जाता है। इस संदर्भ को कहने का मेरा मतलब ये था कि यदि आप प्रभु श्री रामचंद्र जी के नाम की दीक्षा ले रहे हो, आपने इष्ट श्री कृष्ण जी को बनाया, तो श्री कृष्ण जी के स्वरूप को धारण कैसे करें? गुरु आपने किया, गुरु को तो धारण कर सकते हो, गुरु प्रत्यक्ष आपके साथ में मौजूद है।
अपने शरीर के साथ में, अपने स्वरूप के साथ में आपके साथ में है। परंतु यदि आपने कृष्ण को धारण किया तो आप कैसे, तो कैसे पॉसिबिलिटी बनेगी कि आप राम से प्रेम कर सको, राम जी को देख सको, राम जी को खिला सको, राम जी को खिला सको। तो एक सूत्र मैं फिर आपको दे देता हूँ ऐसे लोगों के लिए, ताकि वो बीच में ना अटके, वो अपनी पूर्णता की तरफ बढ़े। जिस गुरु ने आपको इस विश्व को दिया है, इस नाम को दिया है, वो गुरु, वो सदगुरु तत्वदर्शी है। तत्वदर्शी, तो शब्दों को बड़े ख्याल से, बड़े ख्याल से रखिएगा। आप उन्हीं गुरु के स्वरूप में प्रभु श्री राम जी के दर्शन को करिए। यदि आप चाहेंगे तो आप रामचंद्र जी के पैरों को दबा सकेंगे, उन्हें स्नान करा सकेंगे, उन्हें खिला सकेंगे, आप सेवा कर सकेंगे। निगाह बदलिए, नजारे बदल जाएंगे। दृष्टि बदलिए, दृश्य बदल जाएगा। समझदारी आपकी है, समझना आपको है। तो कोई भी व्यक्ति जो इस संसार में प्रकट हुआ, इस भौतिक शरीर को जिसने भी धारण किया और उस तत्व को उसने स्पर्श किया, वो वास्तव में पूर्ण ब्रह्म है इस संसार में उपस्थित। सूफियों में एक चलन है कि वो अपने गुरु को धारण करते हैं, वो अपने गुरु को धारण करते हैं दिव्य गुरु के स्वरूप में। और यह दिव्य गुरु सक्षम होता है उनकी पहचान करवाने में इस ईश्वर से। हमने भी कहा गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरु। गुरु ही मूल है। सिर्फ चाहे मैं सिद्ध योग की बात करूं, चाहे मैं भक्ति योग की बात करूं, चाहे मैं सूफियों की बात करूं, ये तीनों का जो परिपाटी है, उनके पूजन की, उनके अभ्यास की विधियां बदल सकती हैं, लेकिन परंतु जो उनका मूल है, अधिकतर जो मूल है वो एक जैसा ही है। फिर बात करें उससे भी प्योर अवस्था, चूंकि उसमें रस नहीं है, व्यक्ति रस में जीना चाहता है, वह योग की अवस्था, वह शरीयत पर चले। इसमें रस नहीं है, इसमें रस तो है लेकिन रस इसमें आगे चल कर, और जिसमें रस नहीं होता उसमें भटकने की संभावना और अधिक बन जाती है, क्योंकि मनुष्य जो है उस रस को प्राप्त करने के लिए संसार की तरफ देखता है और दिखावा और आडंबर उसके अंदर प्रवेश करता है। परंतु जागृत मनुष्य जो है, जो अपने लक्ष्य की तरफ एकाग्रचित है, उसके लिए सबसे सुगम और सबसे सरल माध्यम यही होता है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अगर योग में भी हैं तो गुरु को धारण करिए, ताकि आप उस ईश्वर को प्रत्यक्ष दर्शन के साथ में उसको पा सकें। और सारी महाभारत, सारी लड़ाई, सारी जिहाद, सारा प्रयास आपके अपने स्व के साथ में है कि आपको अपनी इनर इंजीनियरिंग करनी है, अपने अंतःकरण में बहुत सारे सुधार करने हैं। और ये सुधार आपको प्रयास से नहीं करने हैं, आपको जैसे कि आप तालाब में घुसेंगे तो आपको नहाने की कोशिश नहीं करनी है, वो तालाब स्वयं सक्षम है कि आपको नहला देगा। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से। अगर आपको शरीर में गर्मी महसूस करनी है तो अलाव के सामने जाके खड़े हो जाइए, उसके सामने खड़े होने से ही वो इतना सक्षम है कि आपके शरीर को गर्मी से भर देगा। तो हर एक विधि सही है अगर हम उस विधि को सही तरीके से करें। इस विधि को हमें
किसी न किसी सदगुरु के माध्यम से प्राप्त करना होगा। फिर सूफियों का एक एग्जाम्पल देता हूँ। ये कई बार मैंने सूफियों का एग्जाम्पल इसलिए दिया क्योंकि मैं सूफी हूँ और सूफियों को जीता। कि आप जो है गुरु को धारण करिए। एक स्लोगन है कि जिसका कोई पीर नहीं उसका पीर शैतान होता है। शैतान से क्या मतलब है आपका? शैतान कोई दिव्य चीज थोड़ी है, कोई बाहरी चीज थोड़ी है। वो आपके अंदर बैठी हुई आपकी विकार है, जो कि पंच तत्वों के विकार से उत्पन्न हुई है। 7 चीजें हैं जो 7 चीजों के पहले तो वासना। वासना 2 प्रकार की है, एक होती है कामिक्षा, सेक्सुअलिटी, और एक है चीजों की चाहत। चीजों की चाहत भी वासना है। तो सम्मिलित रूप से हम इसको वासना और वासनाएं कहेंगे। 2 चीजों में भेद समझिएगा, वासना और वासना। वासना वो है जो सेक्सुअलिटी की तरफ लेके जाती है, वासनाएं वो है जो आपके अंदर काम किसी इच्छा को पैदा करती है। फिर क्रोध, अगर वो वासना आपकी पूरी हो गई, नहीं पूरी हुई, कोई रुकावट बन गई है, तो आपके अंदर क्रोध उत्पन्न होगा। यदि वो पूरी हो जाती है तो लोग और चाहिए, और चाहिए कि आपने छोटा सा सुख महसूस कर लिया बाहरी जीवन का, बाहरी स्वाद का, तो आपको और चाहिए। तो लोभ आ गया कि आपको और चाहिए, तो आपके दिमाग में उसका स्मरण होने लगेगा, मोह उत्पन्न हो जाएगा। और यदि आपकी ये दोनों चीज, मोह भी हो गया और लोभ भी हो रहा है, और चीजें आपको मिल रही है, प्राप्त हो रही है, तो फिर एक चीज और उत्पन्न होगी जो बहुत ही कष्टकारी है, वो है अहंकार। यह अहंकार जड़ अहंकार आपको मिलेगा कि नहीं, ये तो मैंने कर लिया, ये मेरा है, ये मेरे से ऐसा होना चाहिए। एक और है, मेरे को नहीं याद आ रहा। फिर इसके अलावा कई शाखाएं और निकलती है कि जो हम संसार में अपने आप को कंपेयर करते हैं, ईर्ष्या, द्वेष, ये सब समानांतर रूप से इन विकारों के साथ में चलती रहती है। और ये विकार हमें उन 4 तत्वों से तोहफे में मिले हैं। हालांकि जो दैवी शक्तियाँ हैं वो भी हमें इन 4 तत्वों से मिलेंगी। जब ये हिंदुइज्म में जो इन देवताओं को पुष्ट करने की बात आती है, वो यही बात है कि जब ये ट्रेंड हो जाएंगे, जब हमको हम ट्रेंड करेंगे, यही अच्छे और बुरे होते हैं, जब हम इनको ट्रेंड करेंगे, हम अभ्यास करेंगे, तो अभ्यास के माध्यम से इनकी जो मलिनता है ये साफ होगी और हम पुष्ट होंगे तो दैवी आचरण हमारे जीवन में आएगा। और जो दैवी आचरण हमारे जीवन में आएगा, तो जो हमारी बार बार कर्म बंधन को पैदा करने वाली आदतें हैं, जो अभ्यास है, वो स्वतः क्षीण होंगी, और जो पूर्व के कर्म बंधनों का बीज है उसका नाश होगा, और हम स्वतः ही फेंक दिए जाएंगे कहाँ पर? तीसरे स्तर पर, जहाँ पर हम स्पर्श कर पाएंगे उस आनंद और तृप्त कर पाएंगे अपने प्यास। कोई भी तत्वदर्शी पुरुष, उसे मृत्यु नहीं है। मैं मानव मात्र की बात कर रहा हूँ। कोई भी तत्वदर्शी पुरुष, उसकी मृत्यु नहीं है, वो मृत नहीं है, वो अमर है, वो स्वयं उस परमात्मा के स्वरूप में विलीन है। उनकी चेतना आज भी संसार में प्रत्यक्ष है। हम उनसे अपने चेतनात्मक स्तर को, अपने तेज को बढ़ाने में उनसे हम सहायता ले सकते हैं,
उनसे मार्गदर्शन प्राप्त कर सकते हैं। परंतु फिर भी हमें ज़रूरत होगी प्रत्यक्ष गुरु की, जो हमें उस चेतना से मिला रहे हैं। चाहे मुझे राम जी से ही मिलना है तो भी उनके मंत्रों के रिसाइट करते करते मैं पुण्य अर्जित करूँगा या स्वतः उस तेज को प्राप्त करने की कोशिश करूँगा तो बड़ा लंबा समय जाएगा, वो भी या ना हो ईश्वर जाएगा। परंतु ये एक माध्यम अगर गुरु मेरा उपलब्ध है तो उसकी चेतना से, उसकी कृपा से मैं उस चीज़ को स्पर्श कर पाने की सक्षम रहूँगा। इसकी संभावना बहुत अधिक है, इसकी संभावना बहुत अधिक। तो आप लोगों, मैंने कोशिश की कि प्रथम स्तर को आपको मैं अच्छी तरीके से समझा सकूं कि ये प्रथम स्तर, द्वितीय स्तर, तृतीय स्तर, ये तीनों एक दूसरे के साथ में परस्पर जुड़े हुए हैं। जब आप पहले में प्रयास करते हो आपकी आंतरिक इंजीनियरिंग सफल होना शुरू हो जाती है गुरु कृपा से, और धीरे 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 आप जो है तृतीय स्तर तक पहुँचते हो। अभ्यास के साथ आप स्पर्श करने में सक्षम हो पाते हो उस आनंद को, उस प्रसाद को, जिसके लिए आपको अभ्यास जरूरी है। इस द्वितीय स्तर के बारे में और अधिक गहराई से बात करेंगे अगले भाग में। अगले भाग में आप सबका दिन शुभ हो। हम सब अपने गुरु को, अपने इष्ट को धारण करने में सक्षम हो पाए, इसी कामना के साथ